गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी कक्षा है ये है इंटर्नशिप डायरी कैसे तैयार की जाए। इन इंटर्नशिप डायरियों में भी एक अवलोकन डायरी है जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का अवलोकन कैसे किया जाए, जब कक्षा चल रही होती है उस समय से कैसे बनाया जाए, उससे संबंधित ये डायरी होगी। तो आप बाहर से देख सकते हैं, ये मेरे कॉलेज की डायरी है। किस तरह इसको भरना है आप इसमें देख सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, इस पर लिखा हुआ है पाठ अवलोकन सारणी। अवलोकन जो सारणी है इसमें आपकी जो पाठ संख्या चल रही है वो नंबर 1, 2 जो भी है वो देनी है। फिर देखना है कि यहाँ दे रखा है अवलोकनकर्ता का नाम। अवलोकनकर्ता में आप जिस खुद होंगे, वहाँ आप किसी को देख रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, तो आप खुद होंगे अवलोकनकर्ता, आपको अपना नाम देना होगा। दूसरा, जो भी बाकी की सामान्य इसमें जानकारी दी गई है वो आपको उसकी देनी है जिसका आप अवलोकन कर रहे हो। तो यहाँ ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण की अवलोकन डायरी है, तो देख लें। इसमें प्रकरण दिया हुआ है समाज, कक्षा, वर्ग इसमें दिखाए गए हैं। सबसे पहले इसका पहला पॉइंट यहाँ दिया है पाठ के उद्देश्य। ये जो भी पाठ के उद्देश्य हैं, विषय वस्तु जहाँ हम तैयार करते हैं, जब पाठ्य योजना तैयार की जाती है तो उसमें दिए रहते हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक। वो सारे जो उद्देश्य हैं वो प्रभावी रहे या नहीं रहे, आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि जिस उद्देश्य को लेकर छात्र अध्यापक या अध्यापिका कक्षा में उपस्थित हुए उसकी यहाँ पूर्ति हो रही है या नहीं। तो पाठ के उद्देश्य सफल ही होने हैं, क्योंकि आप अच्छी मेहनत करके जाओगे, आप अपनी विषय वस्तु को अच्छे ढंग से तैयार करके ले जाओगे, तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि आपके जो उद्देश्य हैं वो सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरा यहाँ बिंदु दिया है प्रस्तावना। सबसे पहले आपको पहले भी बता रखा है प्रस्तावना होती क्या है। ये जो प्रस्तावना है एक तरह से एक सेतु का कार्य करती है, यानी पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है। तो जब प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न कैसे होने चाहिए, ये सब जानकारी तो आपको हमने कक्षा में दे ही दी है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो पढ़ाने वाला है या पढ़ाने वाली है, चाहे वो अध्यापक है या अध्यापिका, यानी जो छात्र अध्यापक अध्यापिका है, वो जो प्रस्तावना पूछ रहे हैं वो सामान्य रही है या फिर बहुत कठिन थी जिसमें विद्यार्थी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप वहाँ जैसा महसूस करते हो अपनी कक्षा में, या बहुत ही प्रभावी रही, यानी जिसके जो प्रश्न पूछे गए हैं वो विषय वस्तु अनुकूल थे, कक्षा अनुकूल थे, उनकी आवाज़ इतनी स्पष्ट वह कक्षा के अनुकूल रही जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। प्रश्नों का जो क्रम है वो क्रम से आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, जैसे इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रमबद्धता से पूछे जाते हैं, इनमें तारतम्यता रहती है, तो ये सारी बातों के अनुकूल चली या नहीं प्रस्तावना। दूसरी बात दी गई है, देखिए यहाँ विषय वस्तु संकलन की इन्होंने यहाँ थोड़ा सा ये गलत दे दिया है। केवल यहाँ सहायक सामग्री, विषय वस्तु का जो संकलन है वो कक्षा के अनुकूल किया गया है या नहीं, वो उसी कक्षा के लिए जिस कक्षा में पढ़ा रहे हो उसी के अनुरूप उसने सोपान तैयार किए है या नहीं। तो यहाँ विषय वस्तु का संकलन व्यवस्थित एवं प्रभावी तरीके से किया गया, ये आपको देना है। या विषय वस्तु बहुत ही अच्छे व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की गई, ये आपको देना है, या फिर अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं की गई। तो जो भी आपका सकारात्मक या नकारात्मक रवैया है वो आपको यहाँ प्रदर्शित करना है। अगला दिया है पाठ का विकास। यहाँ जो पाठ का विकास है वो प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, विकासात्मक प्रश्न होने के बाद उसमें जो है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन से स्पष्टीकरण किया जाता है, उसके बाद बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पाठ का विकास सबसे पहले विकासात्मक जो कथन है या विकासात्मक जो प्रश्न है वो किस तरह से पूछे गए, विषय वस्तु से संबंधित थे, वो विद्यार्थी की खोजी प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले थे, विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल थे, इन बातों का यहाँ ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित दिए हैं। पाठ का विकास सामान्य रहा तो इसका सामान्य रहा, किसी का बहुत प्रभावी भी हो सकता है, किसी का कुछ कमज़ोर भी रह सकता है, या ज़्यादा प्रभावी, तो आपको इस तरह से यहाँ दे देना है। जो भी पाठ है उसकी व्याख्या करते समय हाव भाव जो छात्र अध्यापक अध्यापिका पढ़ा रहे हैं
उसका जो व्यक्तित्व है वहाँ प्रदर्शित होता है, उसके बोलचाल के तौर तरीके, उन सारी बातों का यहाँ आपको ध्यान देना है। विकासात्मक प्रश्न कक्षा के अनुसार पूछे गए, यानी जिस कक्षा के लिए विषय वस्तु तैयार की है उसके अनुसार अगर किए जा रहे हैं तो यहाँ दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ देखना है समाज के सहयोग एवं कर्तव्य बताए गए। तो यहाँ जैसे कि आपने देखा प्रकरण है इसका समाज, तो जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उससे संबंधित आपको भी जानकारी देनी है। तो इस तरह ये 2-3 पॉइंट यहाँ आपने देखे कि पाठ के उद्देश्य प्रभावी रहे, ज़्यादा प्रभावी नहीं रहे, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किए गए, या कुछ ज़्यादा अच्छे सोपान के हिसाब से प्रस्तुत नहीं किए गए। आपको जैसा लगता है वहाँ जो आप निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ आपका अवलोकन जो चल रहा है, ऑब्जर्वेशन, उसके हिसाब से आपको यहाँ पूर्ति करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें भी कुछ रह गया है इसका, यह दिया गया है उपयोजन, यानी जिस आपका जो उद्देश्य है, जिस पाठ को प्रस्तुत करने के पीछे आपकी जो योजना है वो किस तरह से सफल रहती है, नहीं रहती है। तो यह दिया है उपयोजन सामान्य रहा, या बहुत ही प्रभावी रहा, या ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा, और मध्यम उसका रहता है तो आप इसमें सामान्य दे सकते हो। अगला दिया है प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न पूछे कौन कौन से जाते हैं, सबसे पहले तो आपको देखने होते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न। तो वहाँ प्रस्तावना प्रश्नों में आपको ध्यान देना होता है कि प्रश्न छोटे छोटे होने चाहिए, विषय वस्तु से संबंधित होने चाहिए, उनमें तारतम्यता होनी चाहिए, क्रमबद्धता तो होनी ही है, क्योंकि अगर पहले नंबर 1 प्रश्न आपने बना रखा है जैसे सामने वाले ने, तो पहले नंबर 1 पूछे, उसके बाद 2 नंबर का, तीसरा इसके 2 के बाद पूछे, तो इनका भी आपको यह ध्यान रखना है। आगे इसमें जो और प्रश्न होते हैं उसके बाद विकासात्मक प्रश्न होते हैं, विकासात्मक के बाद बोध प्रश्न, और बोध प्रश्न होने के बाद लास्ट पार्ट में हम मूल्यांकन कार्य करवाते हैं। तो वह मूल्यांकन प्रश्नों में कई तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। तो वो सारे जो प्रश्न हैं वो कैसे थे, उनसे संबंधित टिप्पणी आपको यहाँ देनी है 2-3 बिंदुओं में। फिर आता है कक्षा अनुशासन। किसी भी कक्ष में अगर अनुशासन स्थापित करने में आप सफल हो गए तो आप मानिए कि आपका कक्षा का जो कार्य व्यवहार है वो सफल रहा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं बना पाते हो तो आपका जो कक्षा कार्य है वो सफल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें अनुशासन पर ध्यान देना है। अनुशासन कब रहेगा? जब आप खुद तैयार होके जाओगे, आपकी विषय वस्तु की तैयारी अच्छी होगी, आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से पूर्ण होकर कक्षा में जाते हो। तो सीधा सा वो है, आपको यहाँ देखना है कि कक्षा में अनुशासन अगर बनाए रखना है तो पहले अपने आप को अनुशासित में आप पहले पूरी तरह से अपनी विषय वस्तु को अपनी एक तरह से ये मानिए कि मुट्ठी में करके ले जाइए। जो भी विद्यार्थी आपसे पूछें, आपका ध्यान पूरी कक्षा में होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए। तो ये सारे जो तौर तरीके अगर आपके अच्छे हैं तो अनुशासन अच्छा रहेगा। अब जिसका आप कर रहे हो अवलोकन, तो वहाँ उसे देखिए, उसे किसी तरह की कोई हेजिटेशन तो नहीं है, यानी आत्मविश्वास की कमी तो नहीं है उसके अंदर। उसके द्वारा जो विषय वस्तु बताई जा रही है वो ज़्यादा रुक रुक के, या बहुत सोच समझ के, या धीमी गति से, या बहुत जल्दी यानी मध्यम उसका चलना चाहिए, जिससे विद्यार्थी आसानी से सोच समझ सकें, इस आधार से आगे बढ़े। तो जो आपको लगता है कि अनुशासन कक्षा में सामान्य रहा, बहुत अच्छा रहा या अच्छा नहीं रहा, ये आपको यहाँ संबंधित इसमें बिंदु देने हैं। फिर बात आती है अध्यापक। जो छात्र अध्यापिका है उसका व्यवहार वहाँ कैसा था, जो विषय वस्तु उसके द्वारा प्रदर्शित की जा रही थी तब कक्षा के अनुकूल था या नहीं, छात्रों के प्रति उसका जो व्यवहार है वो कैसा था, मित्रवत था या नहीं था, या बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि डरावने उसके साथ टीचर अगर जाए तो विद्यार्थी उससे ज़्यादा अच्छे से पूछ नहीं पाते हैं, डरते भी हैं। तो इस तरह का व्यवहार भी, या कोई ऐसा रवैया नहीं डांटने फटकारने वाला, इस तरह का नहीं आपको कक्षा में लेके जाना है। हाँ, आप अनुशासन बनाए रखिए, लेकिन उसके तरीके भी आपके पास होने चाहिए। केवल डांट डपट या मारपीट का वो देके ही आप बच्चों को चुप नहीं कराएं। तो आप देखें कि वहाँ अनुशासन और कक्षा का जो अध्यापक व्यवहार है, व्यवहार से मतलब उसकी जो भी पर्सनैलिटी है वो कैसी है, सारी बातें यहाँ आपको देनी है। तो यहाँ एक ही शब्द में दे दिया है छात्र अध्यापिका ने, ये अध्यापक का व्यवहार ठीक रहा। तो ठीक में सामान्य से उसमें रहा, कोई ज़्यादा इतना वो नहीं था। अब विशेष ध्यान देने की बात है, यहाँ देना है आपको विशेष विवरण।
अगर आप कोई सुझाव इसमें देना चाहते हो, जैसे सहायक सामग्री का प्रयोग किसी ने नहीं किया तो करना चाहिए था, कोई और बिंदु जो छूट गया या जिसकी तैयारी अच्छे से करके नहीं आए तो उससे संबंधित आप सुझाव यहाँ दे सकते हो, या कहीं कलर चौक या कोई फ़ोटो वगैरह कोई और चीज़ ऐसी सामग्री जो वो प्रयोग में ले सकते थे उससे संबंधित आप यहाँ पर दे सकते हो। अब यहाँ देखिए हस्ताक्षर, यहाँ जो हस्ताक्षर होंगे पाठ प्रस्तुतकर्ता के होंगे, यानी जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं उसका रहेगा। दूसरा दिया रहता है यहाँ हस्ताक्षर पाठ अवलोकन करता है, यानी आप खुद अवलोकन कर रहे हो तो यहाँ आपके अवलोकन करता आप खुद हो तो आपके, और इसके नीचे यहाँ दिया गया है हस्ताक्षर पर्यवेक्षक या पर्यवेक्षक, जो वहाँ के विषय संबंधित या उस कक्षा के जो भी शिक्षक हैं उस समय यहाँ उनके साइन होंगे। बाकी आपको उनका कैसा लगा, उत्कृष्ट लगा, उत्तम लगा, तो उससे संबंधित आपको यहाँ देना है, या संतोषजनक था या सुधार की अपेक्षा आप रखते हो, तो 4 बातें इसमें दी गई हैं, किसी एक पर आपको टिक कर देना है। तो इस तरह से ये जो अवलोकन डायरी है एक छोटा सा यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का ये प्रयास किया गया है कि आप अवलोकन डायरी कैसे पूरी करें। इस सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये एक जो पाठ है उसका अवलोकन हुआ। इसके अलावा आप आगे भी बहुत सारे कई उदाहरण दिए हैं, इनमें आप देख सकते हो किस तरह से ये पूर्ति की जा रही है, और आपको अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है आप इसकी आपको नकल नहीं करनी है, केवल ये आधार के लिए आपको दे दिया है किसी छात्र अध्यापिका की। आप अपने स्व विवेक से आप अच्छे से जो भी वहाँ कक्षा में महसूस करते हो वो सारी बातें आपको यहाँ प्रदर्शित करनी है। तो कई सारे उदाहरण यहाँ दे रखे हैं, आप इनका सहयोग ले सकते हो। जैसे देखिए हिंदी का दे रखा है, अगला संस्कृत का है, तो कई सारे विषयों की यहाँ विषय वस्तु दी गई है। सभी अपने विषय से संबंधित आप बनाने का प्रयास करें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। इस तरह से आपको अवलोकन डायरी तैयार कर लेनी है। इसके आधार पर यहाँ से आपको पूरी नकल नहीं करनी है, आपके अपने जो भी हैं कक्ष में आप महसूस कर रहे हो उसी के आधार पर पूर्तियाँ करनी है। और यहाँ उन्हीं छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाओं के नाम लिखोगे आप जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हो। ये नहीं कि इसमें किसी के नाम दे रखे हैं और आपने यही उतार लिए, क्योंकि ये डायरी आपको संबंधित स्कूल से प्रमाणित करवा के लानी है। तो आप ध्यानपूर्वक इसकी पूर्ति करें। फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप पर्सनल उस पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।